हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स, आज हम बेसिक ऑफ मैट्रिक्स पार्ट 2 कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। ध्यान से सुनिएगा। पिछली क्लास में हमने इक्वलिटी की बात की थी और मैंने कहा था कि कुछ एक ऑपरेशंस हैं इसके ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर कुछ एक ऑपरेशन लगाएंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो आज बेसिक पार्ट 2 को कवर कर ही देते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे, साथ ही कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेंगे यहाँ पे हम। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था, इक्वलिटी की बात की थी, और इक्वलिटी की बात करते हुए मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि बच्चे जब भी इक्वलिटी की बात होगी तो मैट्रिक्स आपस में क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। अरे हाँ कि ना, बताया था ना मैंने आपको। तो कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगी तब वो कंपेरेबल होंगी, और कंपेरेबल का मतलब जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ऑर्डर सेम, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं और वहां से इक्वलिटी की बात कर सकते हैं। तो आज की क्लास उससे एक स्टेप अहेड चलते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे। देखो बच्चे, दो मैट्रिक्स ऐड तभी होंगी, ध्यान से सुनिएगा, दो मैट्रिक्स ऐड तभी होंगी जब वो आपस में क्या हो, कंपेरेबल हो। और कंपेरेबल तभी होंगी जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो ही मैं एडिशन की बात कर सकता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया, जब ऑर्डर सेम होगा तभी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो पाएंगे, और जब दोनों मैट्रिक्स में बराबर बराबर एलिमेंट्स होंगे तभी तो हम जोड़ पाएंगे। वरना एक में कम एक में ज्यादा, एक में कम एक में ज्यादा, तो क्या कम वाला ज्यादा के साथ जुड़ सकता है क्या? नहीं। कुछ एक एलिमेंट्स पहले वाले में छूट जाएंगे जो दूसरे से नहीं जुड़ पाएंगे, या कुछ एक दूसरे वाले मैट्रिक्स में छूट जाएंगे एलिमेंट्स जो पहले वाले से नहीं जुड़ पाएंगे। तो ऑर्डर हैज टू बी सेम फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कहने का मतलब ये हुआ, इफ मैं अगर बोलूं इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स of order m by n, then addition of a and b, और मैंने मान लिया कि भैया एडिशन होने के बाद कोई तीसरी मैट्रिक्स निकल के आएगी, क्योंकि दो मैट्रिक्स हैं, इनका एडिशन होने के बाद तीसरी भी क्या आएगी, हमें मैट्रिक्स ही मिलेगी। सच दैट उसको मैंने नाम दे दिया क्या, सी। उसका ऑर्डर भी क्या होगा, विल ऑल्सो बी ऑफ सेम ऑर्डर। इसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम। क्या, m by n। एंड इक्वल टू a प्लस b। एडिशन कैसे करेंगे, लेट
ये ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी एंड ये बी कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, तो सी जो होगी वो क्या होगी? यानी कि हम इसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को जोड़ते जाएंगे और हमें इसका एडिशन मिल जाएगा। ये मैंने आपको पूरी डेफिनेशन बता दी, कॉपी इट डाउन। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। अभी अभी मैंने बताया ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी हम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया 3x3 की दो मैट्रिक्स ली, या 2x2 की ले लो, इजी रहेगा, जल्दी से काम निपट जाएगा हमारा। 1 2 3 4 एंड बी को कोई मैंने मैट्रिक्स ले ली 9 10 11 12, 2x2 की है, यहां से देखा मैंने ऑर्डर 2x2, यहां से देखा मैंने ऑर्डर 2x2, और मैंने पूछा बच्चे इन दोनों का एडिशन करके बताओ, तो आप क्या बताओगे मुझे? सर a प्लस बी विल बी इक्वल टू, मैंने कहा रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स, तो अभी मैंने बताया था ए आई जे प्लस बी आई जे, तो यहां से जो एलिमेंट यहां से उठाऊंगा ए में से, उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट मुझे वहां से उठाना पड़ेगा और दोनों को ऐड करके लिख दूंगा। तो मैंने यहां से जैसे ही एक उठाया तो वहां से क्या उठाना पड़ेगा? 9 उठाना पड़ेगा, 1 + 9। यहां से अगर मैंने 2 उठाया तो वहां से क्या उठाना पड़ेगा? 10 उठाना पड़ेगा। ऐसे ही सिमिलरली यू कैन राइट इट डाउन, और ये आपके पास आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सेम आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, सेम उनका भी क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मैं उसको स्किप कर रहा हूं, सब्सट्रैक्शन आप कर सकते हो, इसमें से ये घटा सकते हो। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल घटा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर। यहां से मैं कह रहा हूं सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अगर मैं ये लिखना चाहूं, चलो लिख ही देता हूं, a माइनस बी क्या होगा हमारे पास? समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? यहां से आप माइनस कर दोगे, उसमें ऐड कर रहे थे, इसमें माइनस कर देंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लो, तो ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। आओ, बोल रहा है if a is 1 3 2 3 2 5, b is -1 0 3 -2 5 1, हमें कोई मैट्रिक्स डी फाइंड करनी है। फाइंड द मैट्रिक्स डी सच दैट ए प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू ए नल मैट्रिक्स। भैया नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? सच दैट ये ओ के लिए है जीरो मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन है आपके पास, तो आइए करते हैं इसे। सबसे पहली चीज, सॉरी, बच्चे इस डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? देखो मैंने एक चीज बताई थी अभी आपको, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जो इनका ऑर्डर है इन दोनों का, वही डी का होगा। अरे हाँ कि ना बच्चों?
बिल्कुल होगा, क्योंकि इनके ऊपर ही तो ऑपरेशन लग रहा है भैया। इन दोनों का एडिशन हुआ, उसमें से डी को सब्सट्रैक्ट किया और हमें नल मैट्रिक्स मिल गई, जीरो मैट्रिक्स मिल गई। तो अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो इनके सम में से, तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं यहां से एक बात तो मुझे पता लग गई डी को देखते ही कि हो ना हो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, अरे बोलो 3/2। समझ में आया? डी का ऑर्डर भी क्या होगा 3/2। अच्छा मान लेते हैं, लेट डी कोई हमने मैट्रिक्स मानी 3/2 की, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान लो ABCEFG 3/2 की कोई मैट्रिक्स हो गई डी, उसको हमने मान लिया। अब कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। a प्लस बी की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू, बताओ बच्चों जल्दी जल्दी, 1 - 1 0, भैया ये डायरेक्ट लिख रहा हूं समझ जाना। 3 - 2 1, 3 - 0 3 + 0 3, 7 5 6, दैट इज योर a प्लस बी। अच्छा इसमें से हमें क्या करना है, d घटाना है। तो a प्लस बी माइनस डी, और वो क्या है, नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, यानी कि सेम ऑर्डर की होगी, वो भी क्या होगी 3/2 की होगी। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया है। अब देखो इधर, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और जीरो में से सब कुछ उठाएंगे, सबके आगे जीरो का साइन, सॉरी माइनस का साइन आएगा, उस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सीधा मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं ABCEFG विल बी इक्वल टू 0 3 5 1 7 6, दैट विल बी योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक सा। तो यहां से हमने सीख लिया है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है, वो क्या भैया, ये कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, यानी कि अगर मैं बोलूं प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ मैट्रिसेस, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव है। ये मीन्स अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए भी सेम होगा, चाहे आप इसको उल्टा करके लिखोगे। a प्लस बी निकाला आपने, दो मैट्रिक्स है, और b प्लस ए निकाला, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, अगर a प्लस बी प्लस सी है तो ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी के इक्वल भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि आप पहले तो लास्ट के दो मैट्रिक्स का सम निकालो और फिर पहले वाली में ऐड करो, या पहले दो का निकालो थर्ड में ऐड कर दो, बात सेम रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये दो प्रॉपर्टीज थी सम की। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करनी हो तो सबसे पहले उसके बच्चे कंडीशन है, और कंडीशन क्या है, उनके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड है। यानी कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी या नहीं होंगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके
ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा। और ऑर्डर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा कि भैया पहले वाली के तो नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाली के नंबर ऑफ रोज दोनों सेम होने चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास A एंड B, if A and B are two matrices of order m by n and p by q respectively। मैंने दो मैट्रिक्स ली A और B। पहली वाली का ऑर्डर क्या है, m by n है, दूसरे वाले का ऑर्डर क्या है, p by q है। तो AB अगर निकालना है आपको, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, देन AB इज पॉसिबल ओनली इफ, AB आपका तभी पॉसिबल होगा बच्चे, AB आपका तभी पॉसिबल होगा जब n बराबर p हो, यानी कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तभी AB पॉसिबल है। ऐसे ही BA इज पॉसिबल ओनली इफ, अब BA लिख रहे हो तो यानी कि पहला मैट्रिक्स कौन सा हो गया, अब B वाला पहला हो गया। इस ऑर्डर पे जाओ, पहले B आएगा, यानी कि B वाले की कॉलम नंबर ऑफ कॉलम A वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तो B में गए तो इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या है, Q। Q क्या हो जाए, किसके इक्वल, M के इक्वल। तो अब किसी मैट्रिक्स में हो सकता है, किनेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है AB पॉसिबल हो BA ना हो, और BA पॉसिबल हो AB ना हो, और हो सकता है दोनों ही पॉसिबल ना हो। ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्लियर है कि नहीं है, सभी बच्चे समझ पाए इस बात को, आगे बढ़े, ठीक है। ये कॉपी डाउन कर लेना भाई। आइए करके देखते हैं मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, समझते हैं चीजों को। एक एग्जांपल लेते हैं, ए मैंने कोई मैट्रिक्स ली, मान लो बच्चे 3 2 5 6 4 3। बी कोई मैंने मैट्रिक्स ली 7 1 2 3 5 1। मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं आपको मैट्रिक्स को। मैंने कहा कि अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो पहले देखेंगे कैसे निकाल रहे, ए बी निकाल रहे हैं या बी ए निकाल रहे हैं। अगर मैं ए बी की बात करूं यहां पर बच्चे, अगर मेरे से पूछे ए बी की बात करने को, तो मैं देखूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बच्चे, 1 2। नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए दूसरी मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज, यानी कि इसका ऑर्डर अगर मैंने देखा तो मैं लिखूंगा 3/2, और इसका ऑर्डर मैं क्या लिखूंगा 2/3। समझ में आया कि नहीं है। यहां पर नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं कि भैया ए बी इज पॉसिबल। ए बी की मैं बात कर सकता हूं। अगर मैं बी ए की बात करना चाहूं, बी ए की, तो देखो पहले बी आ रहा है, तो यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होने चाहिए, इस वाली के नंबर ऑफ रोज के बराबर। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इसके नंबर ऑफ रोज 3 है, बराबर हो गए, तो यानी कि बी ए इज ऑल्सो पॉसिबल। चलो अगर ऐसा है, पॉसिबल है, तो आइए मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। कैसे करते हैं, ए बी निकाल रहे हैं पहले, 3 6 2 4 5 3,
7 1 2, ये माइनस नहीं है भाई, केवल 3 है, माइनस भी ले सकते हो लेकिन यहाँ पे मैंने केवल 3 लिया है। समझ में आया? चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ऐसा है बच्चे, इसकी रो उसकी कॉलम, समझ में आया कि नहीं आया? इसकी रो उसकी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और ऐसे चलते जाएंगे। पहली रो को पहले तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। दूसरी रो को फिर से उसके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। ऐसे करते करते जब तक हम करते रहेंगे तब तक हमारे नंबर ऑफ रोज सभी नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई ना हो जाए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, मैंने कहा पहली रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा? पहला एलिमेंट मिलेगा। कैसे? पहली रो के पहले एलिमेंट को पहली कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि 3 को 7 से गुना करेंगे और 6 को 3 से। करिए, 3 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 3। पहली रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका काम खत्म हुआ, आगे बढ़े, दूसरी पे आए। 3 को गुना किया 1 से, अब 3 किससे गुना होगा? 1 से होगा, यानी कि 3 इंटू 1। 6 किससे होगा? 5 से होगा, प्लस 6 इंटू 5। आगे बढ़े, 3 को 2 से किया, अब तो आप बात को समझ ही गए होंगे। 6 को 1 से किया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 किससे होगा? अब 4 किससे होगा? अभी आप कर सकते हो बच्चे, इजी है अब तो। मैंने सारे एलिमेंट्स इसके लिख दिए, अब इसको सोल्व कर लेंगे और आप लिख देंगे। यहां लिख रहा हूं मैं, ये सीधा ऐड कर दो। 7 3 21, 6 3 जा 18, 21 और 18 39, 3 1 जा 3, 6 5 जा 30, 33, 6 plus 6 12, 14 plus 12 26, 22, 4 plus 4 8, 35 plus 9 44, 5 plus 25 30, 10 plus 3 13। ऐसे आपने ए भी निकाल लिया, बी ए भी ऐसे ही निकाल सकते हैं आप। अरे हाँ कि ना? तो बी ए आप खुद करके देखोगे, ए भी निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस उठा लेता हूं इसके, आज इस बेसिक पार्ट को कंप्लीट कर ही देते हैं। जितने बेसिक क्वेश्चंस इसके बनते हैं वो सारे हम कर ले। तो ध्यान से देखोगे, आपके पास a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है। तो मैं क्या करूं? अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास बात बन जाएगी मेरी। अरे हाँ कि ना? a आ जाएगा। कैसे? अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2a मिलेगा। अरे हाँ कि ना? b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 2a मिलेगा। और ये दो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, इधर आके हाफ बन जाएगा और सारी मैट्रिक्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें a मिल जाएगा। तो आइए करते हैं। अप्रोच समझ में आई क्वेश्चन की? ऐड कर देते हैं।
ए प्लस बी क्या दिया हुआ है? 102 222 112 और a माइनस बी आपको क्या दिया हुआ है बच्चे? 1 4 माइनस 1 4 2 माइनस 1 4 0 2। ऐड करने के बाद मैंने कहा ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स a विल बी इक्वल टू, आइए ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा? 2 4 6 6 4 2। भैया देख लेना, 0 0 4। ए की वैल्यू निकालनी है तो ए क्या हो जाएगा बच्चे आपका? हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स। और स्केलर मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? सारी मैट्रिक्स को अंदर उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? हाफ को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 3 3 2 1 0 0 2। दैट इज योर ए मैट्रिक्स। ए हमें मिल गया, बी निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं। अब या तो आप सीधा ऐसा कर सकते हो, इस वाले में से ये घटा दो, आपको 2 भी मिल जाएगा और आप वहां से बी की वैल्यू निकाल सकते हो। या एक तरीका ये भी है, अब आपके पास ए आ चुका है, ए की वैल्यू यहाँ रखो और ये उधर लेके जाओगे तो इस वाले मैट्रिक्स में ये घटा दोगे तो आपको बी मिल जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो मैं लिख सकता हूं बी विल बी इक्वल टू 1 2 1 0 2 1 2 2 2 माइनस ए मैट्रिक्स। ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 1 3 0 2 2 0 3 1 2। घटा दीजिए, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 2 0 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 2 माइनस 2 0। दैट इज योर बी मैट्रिक्स। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना सिखा दिया आपको, एडिशन के ऊपर क्वेश्चन कर लिए, एक मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर थोड़े ढंग के क्वेश्चन देखेंगे। फोर 1 3 इंटू ए -1 -1 -3 8 2 6 4 1 3 और बोल रहा है फाइंड ए निकालना है, मैट्रिक्स ए निकालनी है। तो यहां पे बच्चे सबसे पहली चीज आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। ए का ऑर्डर क्या होगा तभी आप कुछ बात कर सकते हो। भैया दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद ये मिल रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने एक चीज समझाई थी आपको, कंडीशन मल्टीप्लाई होने की दो मैट्रिक्स की, वो क्या होगी? पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। आपको जो यहाँ पे पता होनी चाहिए वो क्या है? इन दोनों का ऑर्डर, सॉरी ए का ऑर्डर। ए का ऑर्डर आपको पता करने के लिए बच्चे मैंने आपको बताया था, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे तो उनके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है ये वो मल्टीप्लाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इसका ऑर्डर अगर यहां पे मैं बोल लूं 3/1 है, ए का अगर ऑर्डर मेरे पास मान लो m/n था, तो इसके नंबर ऑफ 3/1 दिया हुआ है m/n। अगर ए का ऑर्डर मान लो m/n था, तो
इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अरे हाँ कि ना? तो यानी कि m शुड बी इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं आया? m की वैल्यू 1 होगी। अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट जो आपका फाइनल मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर मैंने आपको बताया है कि भैया अगर मान लो आपके पास m बाई एन और p बाई क्यू की दो मैट्रिक्स को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं और ये मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो n बराबर p होना चाहिए, पहली चीज तो ये। और फाइनली जो आपके पास मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? m बाई क्यू। तो अगर इन दोनों का मैं फाइनली मैट्रिक्स निकाल लूं कोई मल्टीप्लाई करने के बाद और उसका ऑर्डर बताऊं तो यहां से क्या आएगा? 3 इंटू एन। फाइनल प्रोडक्ट का फाइनल मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या आएगा? 3 बाई एन। और फाइनल आपके पास मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, मैट्रिक्स जो निकल के आई फाइनली, और उसका ऑर्डर क्या बताया इसने? 3 बाई 3। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं n इज 3? क्लियर है कि नहीं है? तो एक चीज आपको समझ में आई कि भैया a का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 1 बाई 3। अब आपके पास ऑर्डर है, आप a कोई भी ऐसी मैट्रिक्स मानोगे जिसका ऑर्डर 1 बाई 3 हो, मल्टीप्लाई करोगे और a निकाल दोगे। तो क्या कह सकते हैं? लेट a बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बाई 3 और उसको हमने क्या मान लिया? a b c। रख दो 4 1 3 a b c will be equal to -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3। मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपको मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाई दिया था। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 4a 4b 4c a b c 3a 3b 3c and that will be equal to -4 -1 -3 a 2 6 4 1 3। मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यानी कि 4a विल बी इक्वल टू, यहां से देखो मैंने इसको कंपेयर किया, इसको उठा रहा हूं तो किसके साथ कंपेयर होगा? इसके साथ, -4। तो a विल बी इक्वल टू -1। 4 टाइम्स ऑफ b इज 8, 4b is 8 implies that a will be equal to 2। c की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 4c is 4 then c is 1। a b c की वैल्यू आपके पास आ गई तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? a मैट्रिक्स आपकी जो क्या थी a b c, उसकी वैल्यू क्या आई? -1 2 1। दैट इज योर ए मैट्रिक्स। क्लियर है? सभी बच्चे समझ पाए? आइए अच्छा, मल्टीप्लिकेशन की कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं वो समझ लो। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव, यानी कि
तीन मैट्रिक्स हो हमारे पास ए बी सी, आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो पहले लास्ट वाली दो का और फिर पहले वाली मल्टीप्लाई कर दो, या पहले दो का प्रोडक्ट निकाल लो फिर तीसरी में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा आप कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर आपको ए मैट्रिक्स को बी प्लस सी के सम में मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या कर सकते हो, पहले ए बी निकाल लो फिर ए सी निकाल लो, दोनों का सम कर दो। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। मे बी और मे नॉट, यानी कि ए बी ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कॉम्यूटेटिव की बात यहां नहीं कर सकते। ए बी जो है आपका कुछ केस में बी ए के बराबर आ सकता है, कुछ एक में नहीं आएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। एक जो सबसे खास बात है वो ये है, आमतौर पे अगर मैं मान लो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं और मैं बोल दूं कि इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो भैया क्या हो सकता है, इन दोनों में से किसी न किसी को 0 होना पड़ेगा, तभी तो 0 होगा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और उनका प्रोडक्ट आपके पास नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया एक इधर ए इज 0 और बी इज 0, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। दोनों मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है और फिर भी प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0, यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? एक एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं मैं, 0 0 1, ये दो मैट्रिक्स ली मैंने ए और बी, इनका प्रोडक्ट आप करके देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगी। क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं है। क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं है। दोनों ही नल मैट्रिक्स ना होने के बावजूद भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? तो अगर आपके पास ए बी एक अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका या तो ए 0 हो जाए, ए नल मैट्रिक्स हो जाए, या बी नल मैट्रिक्स हो जाए। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? आइए अब कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। If A is A B B A and A square is alpha beta beta alpha, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये क्वेश्चन आपके पास, चलिए करते हैं इसे। ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, यानी कि ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के साथ। अच्छा जी, कर दो। इजी क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जानता है कैसे करना है। अंधा बच्चा देख के बता सकता है कि भैया ए को ए से मल्टीप्लाई किया और बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो पहला एलिमेंट क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बढ़ो, ए को बी से मल्टीप्लाई किया और बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बी प्लस ए बी नीचे आए,
फिर से क्या आया, ए बी प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां से आप क्या कह सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 2ab प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आई है और इसने बताया है ए स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा। दो इक्वल मैट्रिक्स हैं तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा की वैल्यू क्या आई 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन। मेंस का क्वेश्चन है ये, मेंस 2006 का। कह रहा है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर दे रखा है इनका n बाई एन, सॉर्ट करके लिख रहा हूं क्वेश्चन, सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये इसने दे रखा है, ए और बी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n बाई एन। और ये इसने बताया कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देखा तो वो इसके इक्वल आया। तो बताना है कौन सा कंडीशन ट्रू होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, स्टेटमेंट्स क्या क्या दी हुई है, पहला ए क्या हो बी के बराबर होगा, ए बी बराबर बी ए दिया हुआ हो। तीसरा, ईदर ऑफ ए और बी इज जीरो मैट्रिक्स। और चौथा, ईदर ऑफ ए और बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2006 का, ये मेंस 2006 का क्वेश्चन है ये। अच्छा चलिए करते हैं, यहां देखो ध्यान से। अगर मुझे बोला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी है, अरे हाँ कि ना। तो आइए राइट साइड को सोल्व करते हैं। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, अरे भैया करो जल्दी से। ए को ए से किया, ठीक है। नेक्स्ट ए बी, भैया ऑर्डर याद रखना, ए बी से हो रहा है तो ए बी आएगा पहले, क्लियर है कि नहीं। ए बी माइनस बी क्या होगा अब ए से, तो यानी ऑर्डर का ध्यान रखना है, यहाँ पे कहीं सीधा यूं लिख दो ए बी ए बी। अच्छा माइनस ए डॉट बी, तो ये क्या बना ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो जाए बच्चे, जीरो हो जाए, अरे हाँ कि ना। ये पार्ट जीरो होना चाहिए, तो इम्प्लाइज ए बी माइनस बी ए विल बी इक्वल टू जीरो, यानी कि ए बी इक्वल टू बी। तो यानी कि ऐसा कुछ हुआ होगा। कौन सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2। इजी था, क्लियर है कि नहीं है, सभी बच्चे समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है, इफ A and B are two matrices such that AB बराबर B and BA बराबर A है, तो आपको फाइंड करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन है 2AB 2BA A प्लस B A B। यह क्वेश्चन आपके पास, क्या क्वेश्चन सही लिखा है मैंने? सही है। इस वाले ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, देखो इधर ध्यान से, बी ए लिख सकता हूं मैं, और बी डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी की वैल्यू क्या दी हुई है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? अरे हाँ कि ना? अच्छा, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी देखो, ए बी किसके इक्वल है, बी के, और बी ए की वैल्यू क्या है, ए है। बी ए की वैल्यू और ए बी की वैल्यू अब रख देंगे, बी ए की वैल्यू क्या है, ए है, प्लस ए बी की वैल्यू क्या होगी, बी होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। तो आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ जाना। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो और मेरा कंटेंट आपको रियली में पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकियों से भी करवाओ, अपने यार दोस्तों से भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ, ऐसा कुछ बंदोबस्त आप करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।